तो खुशखबरी तो आप सबके पास है। कैसे हो मेरे छोटे बहन भाइयों? मस्त होंगे। बीएसटीसी राजस्थान वाली की पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज में फीस जमा करवाना भी प्रारंभ कर दिया गया है। आपने पहले से 3,000 रुपए जमा करवाने रखे, यानी काउंसलिंग करवा रखी थी है? और अब उस पहली लिस्ट में जिन जिनका नंबर आया है वो बहुत बधाई के पात्र है। अब जिनका नंबर आ गया है उनको आगे क्या करना है, क्या कर लिया, वो वीडियो को जरूर देखना। और जिनका नंबर नहीं आया है और वो चाहते हैं कि हम तो बीएसटीसी करेंगे, तो वो तो देखे ही देखे, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहां पर मैं रखने वाला हूं। एक बात रहेगी कि गुरुजी सेकंड लिस्ट कब तक आती है, तो सेकंड लिस्ट की भी परिचर्चा पुणे करेंगे। ये सारी जरूरी बातें हैं जो आपके लिए रखी जाएगी। सबसे पहले बात करूं, बीएसटीसी 2025 की पहली अलॉटमेंट लिस्ट है ना, वो जारी हो गई है और इस समय जिन बच्चों को कॉलेज मिला है सबसे पहले वह कॉलेज में अपनी फीस जमा करें। आपको पता है कि 26 जून से 2 जुलाई तक आपकी फीस जमा हो रही है। जिसने फीस जमा नहीं करवाई उसका नंबर नहीं आएगा। जिन जिनको कॉलेज मिल चुकी है अपने नंबर और नाम कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। पहली लिस्ट की मेरिट क्या रही है, तो पिछली वर्ष की तो अपेक्षा कम रही है भाई, पिछले साल की अपेक्षा इस साल मेरिट कम रही है। जिनका नंबर आ गया है 26, ये ध्यान रखो बेटा, विशेष चीज है। 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक आपको अपनी जिस कॉलेज अलॉट हुई है आपको, उसमें आपको फीस जमा करवानी है। गुरुजी फीस कितनी जमा करवानी है? 13,550। 3,000 आपने पहले करवा रखे थे, तो लगभग 17,000 रुपए आपके जमा होते हैं। तो 13,550 55 रुपए आपके जमा हो रहे हैं। तो ये तुरंत कॉलेज में ऑनलाइन माध्यम से जमा हो रहे हैं, तो वहां से करवा दें। और उसके बाद आप जैसे ही फीस जमा कराते हो अपने डॉक्यूमेंट सहित ओरिजिनल, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट और एक फोटोकॉपी उसी डॉक्यूमेंट्स का सेट सेल्फ अटेस्टेड, वो लेकर जाएं। और 3 जुलाई तक जिनको फर्स्ट लिस्ट आवंटित हो चुकी है वो 3 जुलाई तक कॉलेज में रिपोर्ट जरूर करें। रिपोर्ट करना अनिवार्य है। दस्तावेज क्या क्या लेके जाना है, तो देखो आपको पता है आपने 12वीं 10वीं पास कर ली है, तो 10वीं क्यों चाहिए? जन्म प्रमाण पत्र के लिए। 12वीं की मार्कशीट अगर नहीं आई है तो आप उसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं, नेट का जो रिजल्ट है वो रख सकते हैं। इसके साथ साथ टीसी भी चाहिए कि टीसी अभी नहीं तो 10-5 दिन बाद में जमा करवा दोगे। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो लेट भी जमा हो जाएंगे, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। जाति और मूल आप सभी के पास होंगे, आधार कार्ड आपके पास है ही है। एक शपथ पत्र मिला है आपको, उस शपथ पत्र को नोटरी करवाना है कि मैं जो भी साक्ष्य दे रहा हूं वो सारे के सारे सही है और जेन्युइन है, इनमें कोई मिस्टेक नहीं, इसका स्वयं मैं जिम्मेदार हूं। और इसके साथ आपकी एक पासपोर्ट साइज की फोटो, मुख्यतः यही डॉक्यूमेंट से चाहिए है, तो इन डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींच लें। ठीक है साथियों, ये जो अलॉटमेंट है, जैसे आपने काउंसलिंग आईडी दी थी तो यहां काउंसलिंग आईडी डालोगे, यहां रोल नंबर डालोगे, तो डेट ऑफ बर्थ डालोगे, तो आपका कौन सा कॉलेज आपका आवंटित हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे हमारी बच्ची है, और इससे पहले मैं बीच में बता दूं, अगर आपका बीएसटीसी नंबर नहीं है, अन्य राज्य से बीएसटीसी करने वाले हैं, तो मेरा कल एक बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है कि अन्य राज्यों से हम बीएसटीसी कैसे करें। तो आप तैयार रहिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बहुत सारी प्रोसेस आपके साथ साथ बताता रहूंगा। ये एक हमारी बच्ची है, इसको जो हमारा जो ऐप है बाय स्टडी, BYS स्टडी, इस ऐप पर इसने पढ़ाई की थी और इसका पहली काउंसलिंग में ही उसके घर के पास की कॉलेज ही उसे मिल गई है। तो अगर आप भी जो 2027 की बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं, 26 की बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से आप गूगल प्ले स्टोर से बाय स्टडी ऐप खरीदकर मात्र 199 रुपए में बीएसटीसी का पूरे साल तैयारी कीजिए। जब टाइम मिले, जब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, लाइव फॉर्मेट में, दोनों में ये बैच आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब भाई साहब जो मुख्य बातें आपके साथ करनी है वो क्या क्या है। पहली लिस्ट आपकी जारी हो चुकी है, आप सभी को पता है कि पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। तो पहली लिस्ट में जिन जिन का नंबर आया बहुत बधाई के पात्र। आगे की प्रक्रिया क्या होगी मैंने पूरी समझा दी है। बाहर से बीएसटीसी करना, गुरुजी मेरा तो पहली लिस्ट में नंबर नहीं है यार, मैं बाहर करना चाहती हूं, या मेरा तो बीएसटीसी में बहुत कम नंबर आया है,
बहुत कम का मतलब क्या है? जिसके 360 से कम नंबर है उसका नंबर तो वैसा आएगा ही नहीं। तो वो क्या करेगा? अन्य राज्यों से बीएससी, अगर बीएससी करना है, और लड़कियां विशेष से ध्यान दे, क्योंकि अब भर्तियों में 50% महिलाओं को रिट भर्ती 12वीं वाली में पात्र कर दिया गया, तो इनको जरूरी है, तो ये करना चाहती है। इस बार इसके इनको 360 से कम नंबर आए हैं, मगर वो तो बीएसटीसी करना चाहते हैं, तो मैं आपको सही मार्गदर्शन करूंगा, ये मेरी गारंटी है। हम जो सुझाव देंगे वो आपके लिए जेन्युइन रहेंगे। तो ये मेरे नंबर है 90 57 64 60 20। किसी के बैठाव में नहीं आए, स्वयं जाकर कॉलेज को विजिट करें और खुद ही काउंसलिंग करवाए। सारा काम आपको सब खुद को करना है, किसी दलाल के भरोसे काम नहीं करवाना है, किसी व्यक्ति के भरोसे काम नहीं करवाना है। स्वयं ही आप अपना फॉर्म भरना है, स्वयं ही जब आपका नंबर आए तो फीस जमा करवानी है, जब भी फीस डालनी है कॉलेज के खाते में डालनी है। सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा फोन पर, क्योंकि यहां बताना लाजमी नहीं है। तो 90 57 64 60 20 ये मेरे नंबर हैं। इन नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, केवल राय जानने के लिए कि किस प्रकार से हम बीएसटीसी कर सकते हैं अन्य राज्यों से। ठीक है साथियों, तो ये मैंने आपको बात बता दी है। दूसरी बात है, सेकंड लिस्ट कब आएगी? तो भाई साहब सेकंड लिस्ट आपकी जल्दी आ जाएगी। 3 जुलाई को 2 जुलाई को इस लिस्ट का काम कंप्लीट, तो 6-7 जुलाई तक आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिल सकती है। तो आप इंतजार कीजिए, जिनका नंबर नहीं है वो सेकंड लिस्ट में नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसकी मिनिमम 3 लिस्ट तो जारी होगी, कभी 4 भी हो जाती है, कभी बच्चे कॉलेज नहीं लेते हैं तो 4 भी हो जाती है। ठीक है, तो और कोई जानकारी चाहिए तो मैंने जो नंबर दिए हैं, मैंने नंबर दे दिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी अड़चन आ रही है, तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नियमित रूप से बीएसटीसी की तैयारी करने के लिए रात्रि 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास आती है, वो देखना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।